तो टेस्ट पेपर 13 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये सेक्शन बी में है। क्या पूछा क्या गया है? मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद में ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शंस में कौन करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द रेट्स ऑफ वर्किंग of two taps A and B are in the ratio 2:3. The ratio of the time taken by A and B respectively to fill a given cistern is. माने गिवन क्या है? रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स, माने रेशियो गिवन है। रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स A एंड B इक्वल टू 2:3 दिया है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेंगे। तो जो गिवन है द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स A and B इक्वल गिवन है 2:3। माने रेट्स, द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स A एंड B। तो रेट्स का मतलब क्या हो गया कि जो उनकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग जो इसका रेशियो दिया है, तो ये 1 डे माने जो रेशियो दिया है इसमें 2:3 दिया है। तो कितना कितना जो है इसमें है, तो ये इसमें इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इसका रेशियो गिवन है। रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ टू टाइप्स, माने जो वर्क करते हैं उनका जो कैपेसिटी है या उनकी एफिशिएंसी है कि कितना वर्क कर रहे हैं। तो ए जो है कम वर्क कर रहा है और बी ज्यादा वर्क कर रहा है, ये रेट्स दिया हुआ है। तो इनको टाइम कितना कितना लगेगा कि टाइम टेकन बाय ए, तो टाइम टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टर्न। इसमें क्या चीज है? टैप्स आर इन द रेशियो, तो सिस्टर्न टू, तो टाइम टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टर्न, टू फिल द सिस्टर्न इक्वल हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। जो इनका रेट्स दिया हुआ है, जो एफिशिएंसी दी हुई है तो 2 है, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। एंड टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिल द सिस्टर्न, टू फिल द सिस्टर्न इक्वल हो जाएगा, और इसका 3 का रेशिप्रोकल हो जाएगा। बी का चूंकि ये रेशियो कौन सा है? 3 है। जो उनके रेट्स का है, वर्किंग रेट्स का, रेट्स ऑफ वर्किंग का जो रेशियो है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना? द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू फिल ए गिवन सिस्टर्न इज। रेशियो ये इसमें फाइंड करना है। तो द रेशियो ऑफ, अब इसमें रेशियो निकाल लें, तो द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय A एंड B इक्वल क्या हो जाएगा? तो A पहले आया तो एक टाइम कितना ले रहा है? 1/2 ले रहा है, तो 1/2 रेशियो 1/3। ये आपका हो गया 1/2 रेशियो 1/3। इसके बाद क्या करते हैं? देखिए, जो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब क्या हो गया इसका कि इसको जो है जैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा है रेशियो, फ्रैक्शन के रूप में रेशियो लिखा है, तो इस फ्रैक्शन को हटाना है। तो फ्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं? अगर इसमें 2 और 3 का एलसीएम देख ले कितना आएगा। एलसीएम 2 और 3 का निकाल ले और उसका मल्टीप्लाई कर ले। तो देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 LCM of 2 and 3,
भाई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ 2 and 3, उसका एलसीएम ले लिया गया क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 और 3 कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम जो होगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 6 एलसीएम आ गया, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये जो नंबर था आपका उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/3 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया 3 1 जा 3 रेशियो 2 1 जा 2। डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं, तो 3 रेशियो 2 आ गया। तो हो गया द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा 3 रेशियो 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें 3 रेशियो 2, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी में लिखा हुआ 3 रेशियो 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो गिवन था सबसे पहले सॉल्व करने में कि 3 रेशियो 2 निकला कैसे, तो द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ 2 टाइप्स ए एंड बी गिवन है, 2 रेशियो 3 गिवन है। माने ये जो रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ गिवन है, तो इसका मतलब इसको टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/2, टाइम टेकन बाय बी टू फिल द सिस्टम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आपने ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2, और ये जो रेशियो है इसको हम ये एज ए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम करें तो 3 1 जा 3/2, 3/2 को क्या राइट कर सकते हैं 3 रेशियो 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसे सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो जिससे ये कैंसिल हो जाए, 2 से भी कैंसिल हो जाए, 3 से भी कैंसिल हो जाए। ऐसा नंबर कौन सा होता है, एलसीएम होता है, इसीलिए 2 और 3 का एलसीएम निकाल लिया गया, 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो कर देंगे तो पूरा नंबर आ गया 3 रेशियो 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 hours while B can finish it in 15 hours. How long will both take to finish it working together? इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। माने ए अकेले वर्क करता है तो उसको 12 आवर्स में लगते हैं, बी अगर उसी वर्क को करता है तो उसको 15 आवर्स लगते हैं, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने आवर्स में वो कंप्लीट करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 hours and B can finish a work in 15 hours. इनका दोनों 1 आवर वर्क निकाल लें तो एज 1 आवर वर्क, तो एज 1 आवर वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि 12 आवर्स में वो कंप्लीट करता है तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इसी तरह से बीज 1 आवर वर्क, तो बीज 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, वो 15 आवर्स में कंप्लीट करता है बी, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/15, इतना 1 आवर वर्क हो जाएगा। अब दोनों का मिला करके 1 आवर वर्क निकाल लें तो ए प्लस बीज 1 आवर वर्क, तो दोनों 1 आवर वर्क और दोनों के 1 आवर वर्क को ऐड कर लेंगे तो 1/12 प्लस 1/15। देखिए 12 और 15 का एलसीएम, तो 15 बड़ा नंबर है ना, 15 2 जा 30, 15 तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, 15 2 जा 30 करें तो वो भी 12 से नहीं डिवाइड होगा, 15 3 जा 45 करें वो भी 12 से नहीं डिवाइड होगा, 15 4 जा 60 कर दें तो 60 12 से डिवाइड हो जाएगा और 60 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 60 एलसीएम हो गया। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 5 जा 60, 5 टाइम्स 5 1 जा 5 प्लस 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, 4 टाइम्स 4 1 जा 4, तो 5 और 4 को ऐड कर लिया कितना आ गया 9/60, माने ए प्लस बी 1 आवर वर्क हो गया 9/60।
तो ये दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं ना, तो ये तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, माने हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर, तो ए प्लस बी विल फिनिश द होल वर्क, फिनिश द होल वर्क इन, तो इसके बिफोर देखें कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है 9/60, सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो 3 3 जा 9 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, तो इक्वल टू 3/20 हो गया सिंप्लीफाई करके। तो इसका रेसिप्रोकल, ये क्योंकि 1 आवर वर्क है दोनों का मिला करके 3/20 है, तो ए प्लस बी विल फिनिश द होल वर्क इन, पूरे वर्क को कितने टाइम में करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल तो इन 20/3 आवर्स। तो जब ये निकल आया 20/3 आवर्स, तो इसको हम चेंज कर लें, 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 6 टाइम्स जाएगा तो 6 होल नंबर हो जाएगा, और 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 आपका आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बन गया अपॉन 3, इतने आवर्स हो गया। देखिए इतने आवर्स में भी 6 होल नंबर है ना, तो 6 आवर्स हो गया, 2/3 आवर्स हो गया, तो 2/3 ये फ्रैक्शन के रूप में है 2/3, तो जब फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है तो इसको हम मिनट में चेंज कर ले, तो 6 आवर्स पूरा हो गया, 6 आवर्स, और 2/3 आवर्स को मिनट में जब चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मिनट्स बन जाएंगे, इतने मिनट्स बन जाएंगे, तो जगह 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, मीन्स हो गया 6 आवर्स 22 जा 40 मिनट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स 40 मिनट्स, अगर आवर्स और मिनट्स में निकलना है, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, माने 6 आवर्स 40 मिनट्स नहीं दिया हुआ है, किसमें दिया है, आवर्स में अकेले दिया है, तो 6 होल 2/3 इसको मैच कर लेते हैं, ये मैच कर लेते हैं, फिर इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर्स और मिनट में नहीं दिया हुआ है, तो केवल आवर्स में दिया है, तो आवर्स में कौन सा कंप्लीट हो रहा है, 6 होल 2/3 आवर्स, तो 6 होल 2/3 आवर्स कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days and B is 40% more efficient than A. In how many days can B finish it? माने A जो है 14 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, और जो B है वो 40% मोर एफिशिएंट है देन A से 40% ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी कैसे निकलती है कि जैसे जितने 14 डेज में वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो उसका 1 डे वर्क हो जाएगा, जो उसका 1 डे वर्क होगा वही उसकी एफिशिएंसी होगी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/14 हो जाएगी, और उससे 1/14 से 40% मोर एफिशिएंट है बी। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश इट, तो बी कितने दिनों में उसको फिनिश करेगा, कितने डेज लगेंगे उसको, तो 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, ए कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, 14 डेज में वर्क करता है, तो जब इसकी एफिशिएंसी हमको देखना पहले, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एज 1 डे वर्क हो जाएगा, अगर ए का 1 डे वर्क निकालेंगे वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगा, तो एज 1 डे वर्क इक्वल हो जाएगा 1/14, 14 का रेसिप्रोकल 1/14 हो गया, एज 1 डे वर्क हो गया। जब एज 1 डे वर्क आ गया तो बीज 1 डे वर्क, जो बी की एफिशिएंसी होगी, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, तो बीज 1 डे वर्क हो जाएगा। तो जो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 40% मोर एफिशिएंट देन ए, तो ए से कितना एफिशिएंट है, 40% मोर है, माने 1/14 तो ए का है, इससे और ज्यादा एफिशिएंट है कितना, तो प्लस कर देंगे 40% ऑफ 1/14,
क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो 1/14 है, जो 1 डे का वर्क है, तो 1/14 में से प्लस करेंगे 40% ऑफ 1/14 का करके इसमें और प्लस कर देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा 1/14 प्लस इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100 इंटू 1/14। अब देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं इतने को, और यहां पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये जो अगर 2 5 जा 10, इधर 2 से 14 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना निकल आया 1/14 प्लस 1 1 जा 1/5 7 जा 35। अब 14 और 35 का एलसीएम ले लें, तो देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 35 है, 35 14 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 35 एलसीएम नहीं होगा, इसका डबल कर दें 35 का, तो 35 2 जा 70 और 70 देखिए 14 5 जा 70, 14 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 70 एलसीएम हो गया। तो 14 5 जा 70, 5 टाइम्स 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 35 2 जा 70, 2 टाइम्स 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/70। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 7 1 जा 7, 7 से कट जाएगा, 7 10 जा 70, तो आ गया 1/10 आ गया। माने बीज वन डे वर्क, तो जो बी की एफिशिएंसी है वही वन डे वर्क है, तो बीज वन डे वर्क इक्वल टू हो गया 1/10। तो बी विल फिनिश, तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश इट, तो बी विल फिनिश अ वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल जो इसकी एफिशिएंसी आई 1/10 है तो 10 डेज। आप देख लें कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, तो 10 डेज किस में आ रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन में लिखा हुआ 10 डेज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 13 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।